बच्चों टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हम सूडो कोड डिस्कस कर रहे थे और हमने अभी तक जो है वो डेटा टाइप्स और प्रॉम्प्टिंग डिस्कस की है। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे विथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके बच्चों, व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स? कंडीशंस मतलब ऑप्शंस। आप कंप्यूटर्स को या जब प्रोग्रामिंग करते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। आप उन मल्टीपल ऑप्शंस को जो मैप करते हो, जो क्राइटेरिया अप्लाई करते हो, दैट्स कॉल्ड कंडीशंस। ना हम कंडीशन स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं दो तरीके से, आइदर यूजिंग इफ, देन और एल्स, या केस ऑफ एंड केस। ये दो तरीके हैं जिसमें हम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, टुडे विल बी स्टार्टिंग एंड फोकसिंग ओनली विद इफ देन एल्स। अच्छा जी, इफ देन एल्स की एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बच्चों इसमें आपके पास ऑप्शन होता है ट्रू और फॉल्स कंडीशन रखने का। यानी कि हम कंडीशंस को चेक करते हैं मैथमेटिकली, क्या वो सही है या नहीं है, वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब इसको इस तरह से लेके चलेंगे कि बच्चों हमारे पास या तो एक कंडीशन होगी, या तो दो होगी, या तो दो से ज्यादा होंगी। तो हर तरह की कंडीशन के लिए हमारे पास एक अलग सिंटेक्स है। तो इफ आई हैव वन कंडीशन, तो अगर मेरे पास वन कंडीशन है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? बच्चों सिंटेक्स कहते हैं राइटिंग स्टाइल को, राइटिंग फॉर्मेट। राइटिंग फॉर्मेट फॉर इफ देन एल्स इज, आपने लिखा इफ, ब्रैकेट ओपन किया, कंडीशन अप्लाई की, देन एक्शन, एंड इफ। अब ये कहानी क्या है समझो। हमने एक कंडीशन अप्लाई की। अगर तो ये कंडीशन सही है, या ट्रू है, या फॉल्स है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स है। ठीक है। नाउ कंसिडर दिस कंडीशन एज अ क्वेश्चन। क्या करना है आपको बच्चों? कंसिडर इस कंडीशन को एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो? ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हो फ्रॉम द कंप्यूटर, और इसका आंसर या तो यस का होगा या तो नो होगा। आप एक क्वेश्चन पूछोगे कंप्यूटर से, उसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। यस मतलब कंडीशन ट्रू है, नो मतलब कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू है बच्चों, देन ये एक्शन अप्लाई होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एक्शन होगा, वरना ये एक्शन नहीं होगा। लेट अस डू अ वेरी सिंपल इक्वेशन, अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है। हमने यूजर से एक नंबर इनपुट करवाया, इनपुट करवाया नम, और मैं कंडीशन अप्लाई करता हूं इफ। कंडीशन हमेशा कंपैरिजन होगा। कंडीशन हमेशा क्या होगा? कंपैरिजन होगा। कैसे होगा? कि हमने लिखा इफ नम इज इक्वल्स टू जीरो। क्या नंबर जीरो है? अब बच्चों या तो नंबर जीरो होगा, या तो नंबर जीरो नहीं होगा। अगर होगा, देन हम बोलेंगे आउटपुट। आउटपुट को हम एक्शन बोल देंगे। आउटपुट यस, कि हाँ नंबर जीरो है, वरना कुछ नहीं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द इनपुट ऑफ द यूजर, यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा, चाहे वो उसको जीरो एंटर कर, वन एंटर करता है, तो क्या वन इक्वल्स टू, देखो, स्टेट ऑफ द कंडीशन एंड आउटपुट। ओके, यूजर ने एंटर किया वन। क्या वन इक्वल टू जीरो है? कंडीशन क्या हो गई?
क्या 1 = 0 है? यूजर ने नंबर एंटर किया 1। इज 1 = 0 बच्चों? नो। अगर कंडीशन नो है, दैट मीन्स कंडीशन इज फॉल्स। स्टेट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। एक और बढ़ा चाहते हैं। लेट्स सपोज यूजर ने एंटर कर दिया 18। क्या 18 = 0 है? नो। कंडीशन फिर से फॉल्स है। या 18 इक्वल, अब हम रीजन ने वापस एंटर कर दिया 0। क्या 0 = 0 है? यस। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। और आउटपुट हो गया यस। बात समझ आई? चलो। तो अब एक काम ये करते हैं, हम समझते हैं कि भाई अगर मेरे पास दो कंडीशंस हैं। इफ आई हैव टू कंडीशंस, तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होगा। हमने लिखा, लिखेंगे इफ। इफ का सिंटेक्स हमेशा ऐसा ही रहेगा कि इफ a certain condition is met, then action। अब इफ के ऑपोजिट क्या होगा? एल्स। अगर ऐसा है तो ये करना, वरना। एल्स बिकम्स वरना। एल्स एक्शन एंड इफ। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं बच्चों, उसको समझते हैं। सेम एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मैंने करवाया इनपुट नम, और कंडीशन लगा दी कि इफ नम इक्वल्स टू 0, देन आउटपुट यस। वरना एल्स आउटपुट नो एंड इफ। बच्चों अब अगर यूजर ने 0 के अलावा कुछ भी एंटर किया तो आउटपुट क्या आ जाएगा? नो। एग्जाम्पल देखते हैं। तो नम स्टेट ऑफ द कंडीशन ट्रू और फॉल्स, और आउटपुट। तो यूजर अगर एंटर कर रहा है 0, लेट्स सपोज यूजर ने एंटर कर दिया 5। क्या 5 = 0 है? क्या 5 = 0 है? नो। स्टेट क्या हो गई? फॉल्स। आउटपुट क्या हो गया? देखो क्या हुआ। क्या 5 = 0 है? कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। इस केस में कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अगर फॉल्स है तो ये सब फॉल्स हो गया और एल्स ट्रू हो जाएगा। या तो इफ ट्रू होगा या तो एल्स ट्रू होगा, अगर दो कंडीशन है मेरे पास। तो अगर इफ फॉल्स है तो एल्स ऑटोमेटिकली ट्रू है। आउटपुट क्या हो गया? नो। नम अगर 7 है, क्या नम 0 है? नो। अगर नो है तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। आउटपुट क्या हो जाएगा? नो। इन्होंने एंटर कर दिया 0। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। आउटपुट क्या हो गया? यस। बात समझ आई? तो बच्चों लेट अस सी दिस इन पाइथन नाउ। ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, अब हम देखो यहाँ पे, हमें यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं नम नाम का, और उसमें उसको इंटीजर असाइन करके यूजर से उसका इनपुट ले लेते हैं। ठीक है। लेट्स राइट एंटर वैल्यू। ठीक है। और निशान लगा देते हैं इफ। अब इसमें इफ सब कुछ स्मॉल होता है, कुछ कैपिटल नहीं होता है, ठीक है ना बच्चों? मैंने लगाया इफ
num is equals to। बच्चों सूडो कोड में सिंगल इक्वल्स टू इज यूज फॉर कंपैरिजन, एरो इज यूज फॉर असाइनमेंट। देखो पाइथ सूडो कोड में एरो इस तरह का जो होता है वो असाइनमेंट के इस्तेमाल किया जाता है, बट इन पाइथन हम सिंगल इक्वल्स टू करके असाइन करते हैं। तो जब सिंगल इक्वल्स टू पाइथन में असाइनमेंट में होता है तो डबल इक्वल्स टू जो है वो कंपैरिजन में हो जाता है। हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं क्या वो जीरो है। पाइथन में ये जो हमने कोलन लगाया ना यहाँ पे, ये जो हमने कोलन लगाया है यहाँ पे, दिस इज, एक मिनट, दिस इज यूज्ड एज सिंटेक्स इसका, ठीक है ना। जो ये हमने कोलन लगाया है एंड में, ये पाइथन में सूडो कोड का, सॉरी ये सूट पाइथन का सिंटेक्स और इफ इफ देन एल्स। तो ये जो कोलन है ना, दिस इज अ सिंटेक्स फॉर पाइथन ना। अब क्या बात करेंगे, हमने कंडीशन लगा दी कि इफ नंबर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, देन नहीं होता पाइथन में। हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, तुमने बोला प्रिंट यस, ठीक है, एल्स, ऐसी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, डायरेक्ट एक्शन होता है, तो प्रिंट नो। लेट्स रन दिस कोड एंड सी। एंटर वैल्यू, सेवन एंटर कर दिया, इसने क्या बोल दिया, नो। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है क्या सेवन, ये कह रहा है हमसे बच्चों क्या सेवन इक्वल्स टू जीरो है, या तो है या तो नहीं है। हम कह रहे नहीं है, इस वक्त सेवन जो है वो जीरो के इक्वल ऑब्वियसली नहीं है, तो क्या बोल दिया, प्रिंट नो। बात समझ आई बच्चों सबको? एक और सवाल करते हैं बच्चों, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक और प्रोग्राम डालते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर यूजर से नंबर इनपुट करवा देते हैं, ठीक है, नम, और चेक करवा देते हैं कि या नम इक्वल्स टू, लेट्स से हम यहाँ पर इनपुट करवा देते हैं, तो इंटीजर अगेन, but this time I fact num1, num1 equals to integer input, enter value again, ठीक है, और कंडीशन लगा देते हैं कि if num, अब देखना ये है कि this what we are going to do right now is कि we are going to check if it is a positive or negative, ठीक है। we are checking if a number is positive or negative। हम ये रखते हैं कि if how did you tell if a number is positive or negative। बच्चों कैसे बताओगे प्रोग्रामर को या कंप्यूटर, हाउ वुड यू टेल अ कंप्यूटर दैट इफ अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव? सिंपली, आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है, अगर तो वैल्यू जीरो से ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव है, अगर तो वैल्यू लेस देन है जीरो से तो वो नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, सिंपली कंडीशन यही अप्लाई करेंगे कि इफ नम इज लेस देन जीरो, अगर नंबर क्या है, अब देखो, एक छोटी सी गलती पाइथन में मैंने की। मैंने यहाँ पे एन यू एम नम वन लिखा है, स्मॉल में एन यू एम लिखा हुआ, और यहाँ मैंने कैपिटल में एन लिख दिया है, और तो इसको रीड नहीं करा, ठीक है ना। तो इफ नम वन इज लेस देन जीरो, देन प्रिंट नेगेटिव। अगर वो जीरो लेस देन जीरो नहीं है तो वो ऑब्वियसली वो जीरो से ज्यादा है, ग्रेटर है, तो वो या तो जीरो है या तो पॉजिटिव है, तो हम बोलते हैं भाई प्रिंट पॉजिटिव, ठीक है। लेट्स रन दिस कोड, enter a value, I'm gonna write let's suppose 5। अब ये जो पहला कोड है ना वो ये वाला चल रहा है, तो वो बताएगा yes और no। तो मैं काम को तो जीरो एंटर कर देता कि yes रिटर्न करे। ये कौन सा yes आया, ये वाला yes आया, ठीक है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ, तो उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा कमेंट हो गया। अब इस पे आ जाओ, अब वापस रन करते हैं इसको। आप क्या बोला, अब सिर्फ ये चलाएगा, तो अगर मैं एंटर करता हूँ 6 तो ये क्या बोलेगा, पॉजिटिव है।
अगर मैं करता हूँ लेट्स सपोज -8, तो ये बोल देगा ये नेगेटिव है। समझ आई बच्चों? चलो, तो बच्चों अब एक सवाल लिखता हूं मैं यहाँ पे। यही सवाल जो हमने थोड़े पहले किया था कि इसने इवन और ऑड चेक किया था, यही सवाल करते हैं बट इन सूडो कोड नाउ। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे, prompt and input a value from the user and check if it is positive और नेगेटिव। तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे सिंपली, अब मैं डिक्लेयर वगैरह नहीं किया, डिक्लेयर आप लोग कर सकते हैं, आप लोग इस चीज में अब आ चुके हो डिक्लेयर करना, जब मैं काफी क्लासेस में डिक्लेयर करना सिखाया था आपको। तो हम गोना डायरेक्टली स्टार्ट कि मैंने एक आउटपुट मैसेज दूंगा आपको, एंटर अ वैल्यू। ठीक है, इनपुट नम, कंडीशन लगाई, इफ नम इज लेस देन जीरो, अगर तो नंबर लेस देन जीरो है देन आउटपुट नेगेटिव। ठीक है, वरना पॉजिटिव, एल्स आउटपुट पॉजिटिव और एंड इफ। समझ आई बच्चों? Now let's see this question. Write a program to accept two integers and check whether they are equal or not. अब यहाँ पे accept का मतलब, अब कुछ वर्ड्स हैं, ask, accept, input, सबका मतलब एक ही है कि यूजर से इनपुट लो। ठीक है, तो राइट अ प्रोग्राम टू चेक टू इंटीजर्स एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट, चेक करके बताओ कि वो इक्वल है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहला काम, आई एम जस्ट डिक्लेयर इट फॉर यू गाइस सो दैट आपको आइडिया हो किस तरह से प्रोग्राम बनाना है। डिक्लेयर, सवाल की रिक्वायरमेंट है कि मुझे चाहिए दो इंटीजर्स, यानी कि दो वैल्यूज। डिक्लेयर num1 num2 एज इंटीजर्स, और प्रॉपरली प्रॉम्प्ट करूंगा मैं यूजर से मैसेजेस, आउटपुट एंटर num, और इनपुट करवा लूंगा num1। वापस से आउटपुट करवाया, एंटर num, और वापस से इनपुट करवा लिया num2। नाउ कंडीशन लगाऊंगा कि इफ num1 इज इक्वल्स टू num2, दोनों अगर इक्वल हैं तो देन आउटपुट इक्वल, एल्स आउटपुट नॉट इक्वल, और एंड इफ लगा दिया। इफ आएगा तो एंड इफ लाजमी आएगा। तो बच्चों आपको एक चीज समझानी है, देयर आर सम सिंबल्स, उन सिंबल की कुछ मीनिंग्स हैं और मीनिंग से कुछ एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों लेट अस अंडरस्टैंड दिस टेबल। ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू सिंबल्स। पहला सिंबल आपके पास है ये वाला,
क्या कहलाता है बच्चों ये? लेस देन। दूसरा सिंबल आपके पास है ये वाला, ये कहलाता है ग्रेटर देन। अच्छा, आप में से काफी बच्चे होंगे जो शायद इस बात पे कंफ्यूज हों कि यार सर, सिंबल समझ नहीं आते। तो बच्चों उसका एक बहुत सिंपल सा आसान सा है क्या मेरे पास। आपको शायद सिखाया गया हो क्रोकोडाइल का मुंह खुला या बंद। आई पर्सनली डिड नॉट फाइंड दैट वेरी अंडरस्टैंडेबल। वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे तो ये भी क्रोकोडाइल का मुंह खुला लगता है, ये भी खुला लगता है। तो इससे आसान ये है कि दोनों को आमने सामने बना लो ऐसे। जो लेफ्ट पे है वो लेस है, जो राइट पे है वो ग्रेट है। कभी नहीं भूलोगे मेरे हिसाब से। ठीक है। देन यू हैव दिस वन, दिस इज लेस देन और इक्वल। फिर आपके पास ये वाला सिंबल है। चलो, दिस इज ग्रेटर और इक्वल, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज नॉट इक्वल्स टू। सूडो कोड में नॉट इक्वल्स टू ऐसे होता है बच्चों, एंड इज बोथ, उस पर हम 2 मिनट बाद डिस्कशन करेंगे, और इज एनी वन, नॉट इज नन। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों के। मैंने यहाँ लिखा है कि ए एरो 5 एंड बी एरो 6। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ए इज लेस देन बी, क्या ए लेस देन बी है? यस, कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, चेंज द वैल्यूज। इसको हम कर देते हैं 7। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए ग्रेटर है बी से? यस, बिल्कुल ए ग्रेटर है, 7 इज ग्रेटर देन 6। अब लेट्स से हमने रख दिया यहाँ पे, तो आप वापस से 5 कर दिया। इफ ए इज लेस और इक्वल्स टू बी, क्या ए बी से लेसर है या इक्वल है? तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। लेट्स कीप इट 6 दिस टाइम। तो क्या ए ग्रेटर या इक्वल्स टू बी है? तो ग्रेटर तो नहीं है, ग्रेटर तो नहीं है, बट इक्वल्स टू बी है, तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। इफ ए इज इक्वल्स टू बी, तो भी कंडीशन ट्रू हो गई। अब बी की चेंज कर दी, मैंने बोला क्या इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, अगेन कंडीशन ट्रू हो गई। सही है। लेट अस इंट्रोड्यूस सी नाउ, और मैं बोलता हूँ सी इक्वल्स टू 6। तो कंडीशन लगाते हैं कि इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू, सॉरी, ए इक्वल्स टू सी, तो भाई ए इक्वल्स टू बी क्या हो गया मेरे पास? क्या ए और बी इक्वल हैं? नो, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। एंड क्या ए इक्वल टू सी है?
यस, ए एंड सी आर इक्वल, तो ट्रू। तो ट्रू एंड फॉल्स यहां लग रहा है एंड, ठीक है, एंड गेट लग रहा है। तो बेसिकली एंड गेट में बच्चों समझो कि एफ ट्रू इज वन, एफ इज जीरो। तो एंड गेट में अगर एक भी जीरो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो, तो आउटपुट क्या कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। दोनों का, बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। यहां मैंने एक कंडीशन अप्लाई की ये वाली, एक कंडीशन अप्लाई की मैंने ये वाली, दोनों का ट्रू होना लाजमी है। इफ दिस इज ऑल्सो मीन्स आइदर, इफ ए इक्वल्स टू बी और ए इक्वल्स टू सी, अगर इन दोनों में से कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू है, आउटपुट ट्रू हो जाएगा। ए एंड बी इज फॉल्स और ट्रू गिव्स अस ट्रू। मतलब और ऑपरेशन हो रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? तो अगर मैं लिख दूं ए, लेट्स से हमने बोल दिया यहाँ पे ई इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, और एफ इक्वल्स टू फॉल्स, और अब मैं कंडीशन लगाऊं कि इफ नॉट ई इज इक्वल्स टू एफ, मतलब ई क्या है मेरे पास, ट्रू है, नॉट ई क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। बात समझ आई बच्चों? तो बच्चों, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने कंडीशन स्टेटमेंट स्टार्ट किए थे और हमने दो कंडीशन और एक कंडीशन इफ देन से स्टार्ट किया था, और एक या दो कंडीशन अगर हो तो उन्हें किस तरह से डील करना ये सीखा था। तो बच्चों आज हम सीखेंगे कि मल्टीपल कंडीशंस को, यानी कि मोर देन टू या थ्री और मोर कंडीशंस को किस तरह से डील करना है। ठीक है। अब इसका एक सिंटेक्स आप लोग को स्कूल में पढ़ाया गया होगा। देखो, दो चीजें हैं। पहली चीज समझनी ये है कि जो सूडो कोड या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे पाइथन है, विजुअल बेसिक्स है, जावा है, इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि पहली कंडीशन हमेशा इफ होती है, दूसरी हमारे पास एल्स इफ या एलिफ वट एवर यू कंडीशन यू आर यूजिंग, और तीसरी होती है एल्स। हमने इससे पहले इफ और एल्स को डिस्कस किया, हमने एल्स को डिस्कस नहीं किया। बट नाउ इन सूडो कोड हमें एल्स इस्तेमाल ही नहीं करना। ठीक है। हमें एल्स इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है इन सूडो कोड। इन सूडो कोड देयर इज ओनली इफ एंड देयर इज ओनली एल्स। लेकिन सूडो कोड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। तो हम नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नेस्टेड का मतलब क्या है, इट इज अ लूप इनसाइड, लाइक इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, कंडीशंस के अंदर कंडीशंस के अंदर कंडीशंस, आप मल्टीपल कंडीशंस एक साथ आप ऑपरेट कर रही हो। दैट इज नेस्टेड इफ। ठीक है। चलो, आप समझते हैं इस बात को। तो एक सिंपल से क्राइटेरिया सेट करते हैं। हम एक ग्रेडिंग क्राइटेरिया सेट करते हैं। ठीक है। ग्रेडिंग क्राइटेरिया, ग्रेडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास बच्चों, क्राइटेरिया सेट करते हैं कि अगर हमारे पास ग्रेड्स जो हैं वो ग्रेटर या इक्वल्स टू 90 हैं, 90% ग्रेड मार्क्स आते हैं, तो हमारा ग्रेड जो होगा हम उसको बोल देंगे विल स्कोर डिस्टिंक्शन। अगर हमारे ग्रेड्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 हैं, देन दैट मींस विल स्कोर अ मेरिट ग्रेड। इफ इट्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 50, देन इट मींस कि हमारे पास हम पास हो गए। एंड इफ इट्स लेस देन 50, तो हम लोग क्या है, फेल हो गए। ठीक है। तो हमने चार कंडीशंस एक साथ सेट कर दी। अब इन चारों कंडीशंस को अप्लाई करके समझते हैं किस तरह से काम करेगा। ठीक है। तो होता ही है बच्चों के, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। हमने यूजर से एक प्रॉम्प्टिंग करवा के इनपुट करवा लिया मार्क्स। ठीक है। और कंडीशन लगाई कि इफ मार्क्स अगर वो ग्रेटर या इक्वल्स टू 90 है, देन हम बोल देते हैं ग्रेड जो हमारा है दैट इज डिस्टिंक्शन। यार ये तो बेसिक सी चीजें हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी।
अब असल कहानी। अब मेरे पास दो कंडीशन हो गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, मैंने लगा दिया यहाँ पे एल्स, कि या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। अब इस एल्स में यहां पे हम अप्लाई करेंगे नेस्टेड इफ की कहानी, कि इस इफ के अंदर, इस एल्स के अंदर मैं एक नई कंडीशन स्टार्ट कर दूं, तो मैं एक और कंडीशन स्टार्ट कर देता हूं। मैं इफ के अंदर, इफ के अंदर, ये पूरा इफ का पार्ट है, इस इफ के अंदर मैंने एक और इफ स्टार्ट कर दिया। समझ आए? चलो, तो हम लगाया इफ मार्क्स। अब इस उस एल्स के अंदर, यानी कि उस इफ के अंदर हमारे पास एक और हमने कंडीशन लगा दी, जो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। एल्स इफ नहीं इस्तेमाल करेंगे, सही। वी डू नॉट यूज एल्स इफ। एल्स अलग है, इफ अलग है। ये जो एल्स आया है बच्चों, ये जो एल्स आया है, ये इस इफ का है। और इस एल्स का, इस एल्स का, ये जो इफ कंडीशन है, ये इस एल्स का एक्शन है। बच्चों आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर हम लोग कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन इज ट्रू देन एक्शन, एल्स अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स एक्शन। तो इस वक्त ये जो इफ है ना, ये वाला एक्शन है। सही है? समझ आई बात? ये जो इफ आया ना, ये वाला एक्शन है। अब क्या होगा देखते हैं। इफ मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 70, देन ग्रेड इक्वल्स टू मेरिट। बच्चों इसको यूं समझते हैं, वापस से एक और कहानी के थ्रू। मैंने मार्क्स इनपुट करवाए, मैंने मार्क्स इनपुट करवाए, लेट सपोज 80। क्या 80 ग्रेटर या इक्वल टू 90 है? या तो है या तो नहीं है। क्या 80 ग्रेटर है बच्चों? क्या 80 ग्रेटर है 90 से, या इक्वल है 90 के? नो। तो यानी कि ये वाली कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। अब एल्स ट्रू हुआ तो एल्स का एक्शन अप्लाई होगा। एल्स के अंदर एक और कहानी हुई। अब क्या बोल रहा है कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, क्या मार्क्स 70 से ग्रेटर है? तो अब ये फेल होने के बाद ये चेक करेगा, हाँ क्या मार्क्स ग्रेटर देन 70 है, यस 80 इज ग्रेटर देन 70, देन ग्रेड इक्वल्स टू मेरिट। समझ आई बात बच्चों? समझ आई बात बच्चों? अच्छा, अब इस इफ का, इस इफ का अपना एल्स लग जाएगा। अब मैं एल्स में एक कंडीशन और अप्लाई करूंगा, सही है। तो इस इफ में एक और इस एल्स में एक और इफ आ गया। इफ मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 50, देन ग्रेड इक्वल्स टू पास। अब इस इफ का भी एक एल्स आ जाएगा। अब फाइनली एल्स से अगर सारी कंडीशन फॉल्स है, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा कि हमारा ग्रेड क्या है, ग्रेड इक्वल्स टू फेल। अब देखो, वापस समझते हैं। भाई यूजर ने लेट्स सपोज एंटर किए मार्क्स 92, ठीक है। क्या मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 90 है? क्या मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 90 है? यस। तो यानी कि ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स क्या हो जाएगा? फेल्स। और ये सारा एल्स का पार्ट है, ये सारा एल्स का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, यानी कि ये सारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एक और तरीका अप्लाई करते हैं। अगर लेट से हमने बोला कि नहीं, वो 85 है, क्या मार्क्स ग्रेटर देन 90 है? नो, मार्क्स ग्रेटर देन 90 नहीं है। तो ये यानी कि कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो ये अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑटोमेटिकली एल्स ट्रू हो गया। अब एल्स के अंदर पूरा एक और अलग कहानी है। एल्स के अंदर क्या बोल रहा है? एल्स में एक और कंडीशन आ रही है कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 70, क्या मार्क्स ग्रेटर देन 70 है? इस केस में यस,
तो यानी कि ये सारा फेल हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा। एक और कंडीशन अप्लाई करके चेक करते हैं कि लेट्स सपोज यूजर एंटर करता है 52, क्या मार्क्स ग्रेटर 90 है? नो, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स हो गया ऑटोमेटिकली ट्रू। अब इस पे आ जाओ, अब इसको चेक करेगा, क्या मार्क्स ग्रेटर देन 70 है? एल्स के अंदर चेक है ना, कि 52 90 से ग्रेटर नहीं था, कोई मसली बात नहीं है, 70 पे आ जाओ। 70 से ग्रेटर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये फॉल्स हो गया तो ये ट्रू हो गया। अब इसको चेक करेगा, क्या मार्क्स ग्रेटर देन 50 है? यस, तो बोल रहा है ग्रेड इक्वल्स टू पास। फाइनली एक और करते हैं भाई, हमें बोलता है कि माइनस हमारा आंसर आया लेट्स सपोज 40, क्या 40 ग्रेटर देन 90 है? नो। अगर ये नो है तो ऑब्वियसली ये पूरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब इसके एक्शन में क्या आया, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, या तो है या तो नहीं है। इस केस में मार्क्स हमारे पास क्या था, 40, क्या 40 ग्रेटर देन 70 है? नहीं। तो ये यानी कि ये कंडीशन क्या हो गई मेरी, फॉल्स हो गई, और ये वाली ट्रू हो गई। अब इस एक्शन, इसका भी एक एक्शन है जो कि ये वाला आ गया, क्या मार्क्स ग्रेटर देन 50 है? तो अब भी नो है, तो यानी कि ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जब ये वाला इफ फॉल्स हुआ तो ऑटोमेटिकली ये वाला एल्स ट्रू हो गया, जबकि क्या हो गया, ग्रेड इक्वल्स टू फिल्ड। इधर एल्स पे कंडीशन हो लगी, इधर एल्स पे कंडीशन लगी, इस एल्स पे कोई कंडीशन में नहीं लगा क्योंकि जरूरत नहीं थी, तो हमने यहाँ पे इसको ग्रेड इक्वल्स टू फेल कर दिया। अब कहानियां खत्म नहीं हुई। मैंने आपको बताया था जितने इफ होंगे उतने एंड इफ होंगे, जितने इफ होंगे उतने एंड इफ होंगे। तो मेरे पास कितने इफ है, एक, दो, तीन, तीन इफ हैं। तो जितने इफ है उतने एंड इफ, और आप ये देखो कि तीनों इफ इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो तीनों एल्स जो हैं, तीनों एल्स जो हैं वो कुछ इस तरह, तीनों जो एंड इफ है वो कुछ इस तरह से आएंगे। बेसिकली ये एक पिरामिड टाइप बन जाएगा कि इफ आए इस तरह से, एल्स जाएंगे इस तरह से, समझ आई बात? सॉरी, एंड इफ जाएंगे इस तरह से। तो सवाल आता है कि पहला एंड इफ कौन सा आएगा। देखो, आई एम गोना मार्क दीज इफ कंडीशंस। तो हमारे पास ये वाला आ गया इफ नंबर 1, ये आ गया इफ नंबर 2, ये आ गया इफ नंबर 3। पहला इफ कौन सा होगा, ये एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है। पहला एल्स एंड इफ कौन सा होगा, सही है। अब समझते हैं इस बात को, बेसिक मैथ्स अप्लाई करते हैं। बच्चों, मैंने एक ब्रैकेट ओपन किया, मैंने एक ब्रैकेट ओपन किया, फिर दूसरा ओपन किया, फिर तीसरा ओपन किया। लेट्स से दिस इज ब्रैकेट 1, ब्रैकेट 2, ब्रैकेट 3। पहला ब्रैकेट कौन सा बंद करूंगा बच्चों, पहला ब्रैकेट कौन सा बंद होगा, ब्रैकेट नंबर 3, फिर ब्रैकेट नंबर 2, और फिर ब्रैकेट नंबर 1। सिमिलरली, सिमिलरली यहां भी यही होगा कि पहला हमारे पास जो एंड इफ आएगा वो कौन से वाले इफ का आएगा, वो तीसरे वाले का आएगा। और आप एक और चीज जरा गौर कीजिएगा कि जिस लाइन में इफ है उसी लाइन में एंड इफ होगा, जिस लाइन में इफ है उसी लाइन में एंड इफ होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क चल सकता है। फिर सही है। फिर आपके पास दूसरा इफ, दूसरा आपके पास आया ये वाला इफ, तो इसका एंड इफ भी इसी के नीचे ही होना चाहिए है, तो यहां से आ जाएगा। एंड देन फाइनली आखिरी वाला इफ है तो उसका भी इस if इसके नीचे होना चाहिए। नाउ यू डू नॉट हैव टू ड्रॉ दीज लाइंस, ये मैं समझा इसलिए रहा हूं ताकि, ये मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है। आपने ये लाइंस ड्रॉ नहीं करनी बच्चों जो मैंने ड्रॉ की हैं, बस समझाने का मकसद ये था कि एक ट्राइंगल बन जाए, जैसे कि ये बन रहा है। देखो ये इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है, some sort of triangle. I'm gonna make it with a red pen. Some sort of a triangle बन रहा है, this makes a pyramid, ठीक है। ये pyramid बनाना जरूरी है एक तरीके से, this shows the hierarchy of the program, ठीक है। तो बच्चों, अब एक और ये काम कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चंस, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है।
नाउ राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर। देखो गिवन नंबर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, इज इवन और ऑड। ठीक है, आपको कैसे पता चलता है बच्चों के नंबर इवन है या ऑड है? ठीक है, चलो इसको ये समझते हैं कि भाई मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इवन नंबर्स हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ये मेरे पास ऑड नंबर्स हैं। राइट, मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे प्रोग्राम बनाना है जो ये चेक करे कि जो नंबर इनपुट हो रहा है ना, क्या वो इवन है या ऑड है। तो एक लॉजिक तो ये बनती है कि भाई जो नंबर 2, 4, 6, 8 से एंड हो वो इवन है। भाई हाउ वुड यू सजेस्ट कि आप कैसे बताओगे नंबर 2 से एंड हो रहा है, 4 से एंड हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि भाई वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। तो ये भी समझाना कंप्यूटर को मुश्किल है। हाउ वुड यू टेल इफ इट इज डिविजिबल बाय 2? तो बच्चों इसकी लॉजिक बनाते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सही, मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ 2, सबको डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। ठीक है, 2 वन जा 2, रिमाइंडर क्या आया? हम किसी बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर की। रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। मतलब मैं कर रहा हूँ 2 वन जा 2, रिमाइंडर क्या आया? 0। फिर 3 को कर रहा हूँ, 3 डिवाइड बाई 2, 2 वन जा 2, रिमाइंडर क्या आया? 1। 4 को कर रहा हूँ, 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आया? 0। तो अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या होगा? मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से और रिमाइंडर 0 है, दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 2, दैट मींस ये इवन है। तो बच्चों एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं किसी भी नंबर को 3 को ले लूं, यहाँ पे हमने ले लिया 3 को और यहाँ ले लिया हमने 4 को, डिवाइड करो सबको 2 से, 2 वन जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है, यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉड। रिमाइंडर कहलाता है मॉड और ये कहलाता है डिवाइजर। ठीक है, मॉड इज इन मॉड्यूलस। तो हम यहाँ फंक्शन लगाएंगे एक के, डिक्लेयर करके दिखाएंगे आपको। डिक्लेयर करवाया मैंने, डिक्लेयर num एज इंटीजर और इनपुट करवा लिया num। प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग आप लोग कर सकते हो, खुद कर सकते हो, उसमें मसले की बात नहीं है। इनपुट करवा लिया num और कंडीशन लगा दी कि इफ num mod 2, मतलब num mod 2 का मतलब यहाँ ये है बच्चों कि जो भी नंबर यूजर एंटर करे उसको हम डिवाइड कर दें 2 से और इनका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो नंबर इवन है। ठीक है, वो नंबर क्या है बच्चों? इवन है। वरना एल्स आउटपुट वो नंबर क्या है? ऑड है। इफ का एंड इफ लगाना लाजमी है, फर्ज है आपके ऊपर। ठीक है बच्चों, समझ आया? तो ये एक सवाल है बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एलिजिबिलिटी ऑफ एन एडमिशन फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स based on the following criteria. Marks in maths is 60 greater than equal to 65, physics 55 and chemistry 55। ये तीनों, सुन लो ये तीनों बच्चों, ये तीनों क्राइटेरिया एक ही हैं, मतलब ये तीनों को एक कंबाइन करके लिखना है। ठीक है, देन और या तो ये हो, ठीक है ना, मतलब इन तीनों का होना लाजमी है। मार्क्स ऑफ मैथ्स इज ग्रेटर देन 55 एंड फिजिक्स में इतने हो एंड
केमिस्ट्री में इतने हैं। चलो लेट्स शो इट। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। काफी टाइम हो गया, आपको दे दिया। अब देखो सवाल क्या कह रहा है बच्चा, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स ना। मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा, डिक्लेयर आपको करना आता है। किसी को डिक्लेयर करना नहीं आता वो पुराना बिट लेक्चर जाके देख ले। सही, चलो। तो डिक्लेयर के बाद हम प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग करेंगे। मैं प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग करके बता रहा हूँ। आउटपुट एंटर मार्क्स ऑफ मैथ्स इनपुट। I'm going to make a variable. I'm using a variable called math. वापस से आउटपुट एंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स इनपुट फिजिक्स। वापस से आउटपुट करवा रहा हूं दिस टाइम एंटर मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री। और मैं इनपुट करवा रहा हूं केमिस्ट्री, तो CHEM केम। ठीक है। अच्छा जी, चलो। फिर कंडीशन लगा देते हैं हम लोग। सॉरी, कंडीशन से पहले हम टोटलिंग करवा लेते हैं। टोटल इक्वल्स टू मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। फिर क्राइटेरिया लगा दो ये वाले कि इफ मैथ्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 65, देन सॉरी एंड फिजिक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 55 एंड केमिस्ट्री इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 50। अगर ऐसा है देन आउटपुट एलिजिबल। अच्छा, एल्स। उस एल्स में एक और इफ आ जाएगा कि इफ टोटल कौन सा वाला, ये वाला, इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 180। क्या अगर 180 से ग्रेटर है इसका, देन आउटपुट एलिजिबल एल्स आउटपुट नॉट एलिजिबल। एंड इफ खत्म। दो इफ थे, दो एंड इफ आ गए। बात समझ आई बच्चों?